हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेट में अगली हेडिंग है हमारी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। इन अ वेन डायग्राम, इन अ वेन डायग्राम वी रिप्रेजेंट, ठीक है, वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स ड्रॉन विद इन द रेक्टेंगल। और इसके जो सबसेट्स होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उस रेक्टेंगल के अंदर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेट है ए, और जो कि सर्कल में है, सर्कल के अंदर जो मतलब जो सर्कल है वो सेट ए है, जो रेक्टेंगल है वो एक सेट यू को डिनोट कर रहा है। एंड यू कैन सी हियर ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अगली बात हमारी होगी ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला होगा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is represented by A union B। इसे पढ़ते कैसे, it is read as A union B। और हालांकि यूजुअली A यूनियन B ही पढ़ते हैं, बट कहीं कहीं इसको A कब B भी पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो ये भी पढ़ते हैं A ज्वाइन B। मैं बता देता हूँ बस जानने के लिए, अदरवाइज इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है, A यूनियन B। इसमें क्या होता है, एग्जांपल फर्स्ट, सपोज A इक्वल 1 2 3 4 5 and B इक्वल 4 5 6 7, then A यूनियन B मीन्स इनका यूनियन कर देंगे, मतलब इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, और 4 5 तो दो बार लिखते हैं सेट में, सारे एलिमेंट्स वन टाइम ही लिखते हैं, तो 4 5 लिख चुके हैं, तो 4 5 देन 6 7, ठीक है। तो दिस इज ए यूनियन बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है, सॉरी ए, ठीक है, ए ज्वाइन बी या ए का बी बोलते हैं इसको। ए यूनियन बी को ए प्लस बी करके भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो ए यूनियन बी ऐसे ही होता है। वेन डायग्राम से अगर देखें इसको, वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे इस एग्जांपल को, तो एक सेट है यहाँ पे, जो कि यूनिवर्सल सेट की बात नहीं किया है, तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। देखिए मान लीजिए सेट है, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं इस पर, लाइक अब ए में कौन कौन है, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, 4 5, ये है सपोज ए, ये है बी। तो ए में है 1 2 3 4 5, तो देखिए ना 4 5 6 7 ऐसा, ठीक है।
तो ये है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाता है कि ए और बी, ए यूनियन बी में देखो ये एरिया भी आता है, ये वाला एरिया भी आएगा, मतलब ये लोग जो ए में है ये लोग सिर्फ ए का एरिया है, इसमें बी का कोई योगदान नहीं है। इधर सिर्फ बी का एरिया है, ठीक है, इसमें ए का कोई योगदान नहीं है। और ये ए और बी दोनों लोग हैं, मतलब ए यूनियन बी में वो लोग आते हैं जो ए में हो बी में ना हो, बी में हो ए में ना हो, और ए बी दोनों में हो। मतलब जो सिर्फ ए में हो वो भी आएंगे, जो सिर्फ बी में हो वो भी आएंगे, और जो दोनों में हो वो भी आएंगे। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि ए यूनियन बी का मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि या तो ए में हो या तो बी में हो, ए या बी, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं ए या, हिंदी वाला या, ठीक है, मतलब इंग्लिश वाला और, इंग्लिश वाला और, हिंदी फिर वो इंग्लिश वाला एंड हो जाएगा, ठीक है। मैं हिंदी वाले या की बात कर रहा हूँ। तो ए या बी का मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि ए या बी का मतलब होता है या तो ए में या तो बी में। तो ए या बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो ए में हो या तो सिर्फ ए में हो तभी ए यूनियन बी में आएगा, सिर्फ बी में हो तभी ए यूनियन बी में आएगा, अगर दोनों में है तभी ए यूनियन बी में आएगा। तो ए यूनियन बी में ये तीन लोग आते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है ए यूनियन बी, मतलब ए बी में जितने लोग सबको मिला करके लिख देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ए बी में अगर एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया होता है, ये पूरा एरिया ए, ठीक है, ये पूरा ए यूनियन बी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके, इंटरसेक्शन of two sets is denoted by intersection B, ठीक है, और AB and read as A intersection B or A cup, sorry, cap B or A meet B, ठीक है। पढ़ने का तरीका है, कैप जैसा बना है इसलिए इसको कैप, वो कप जैसा बना रहता है, यूनियन कप जैसा बना रहता है, डेट्स वाई कप, ये कैप जैसा बना रहता है, डेट्स वाई कैप, ठीक है। और ये ए मिड का बी का मतलब कि जो ए बी जहाँ मिलते हैं, ठीक है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। देख लेते हैं इंटरसेक्शन, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अगर ये ए है ये बी है, देन दिस इज इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल ए बी सी डी बी सी डी, या एक और लिख लेते हैं ई, इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी सी डी, ओके। इसे अगर आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
टू सेट्स हैं ए बी। ए में क्या है, पहले लिख लेते हैं कॉमन कौन है, पहले कॉमन लिख लेते हैं सी डी। ए में क्या क्या है, सी डी के अलावा ए बी, ठीक है। और बी में है सी डी ई, ठीक है। तो आप अगर ए सर्कल देखिए पूरा, ए सर्कल अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सर्कल पूरा देखिए इसको, तो आपको दिख रहा है ए बी सी डी मिल गया। और ये बी सर्कल पूरा देखेंगे तो सी डी ई मिल गया, ठीक है। और कॉमन वाला कौन सा एरिया दिख रहा है आपको, ये इसमें आपको दिख रहा होगा सी डी, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, डिसजॉइंट सेट्स। two sets are called disjoint sets. Two sets A and B are called disjoint sets if if A intersection B equal 5, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। डिसजॉइंट कॉमन ना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो सेट दिख रहे हैं, नाम दे देते हैं, ये हो गया यू ए और बी, ठीक है। तो ये कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट, क्यों, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, ठीक है। दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 4 5, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसको फिल करें यहाँ पर, तो ए में 1 2 3, बी में 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो हियर वी कैन सी there is nothing common in A and B, that's why A intersection B is equal to 5. ऐसा ही होता है एक इंटरसेक्टिंग सेट्स। इसमें क्या होता है, टू सेट्स A and B are called intersecting sets if A intersection B not equal to 5। मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो, ऐसा ना हो कि वो डिसजॉइंट, मतलब कोई भी सेट अगर डिसजॉइंट नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग सेट्स है, ठीक है। एग्जांपल ए कोई सेट 1 2 3, बी कोई सेट है 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 3, which is not equal to 5. Therefore, A and B are intersecting sets. Okay. आगे difference of sets. Difference of sets. Difference
of two sets A and B are denoted as A minus B, या ऐसे भी लिखते हैं A डिफरेंस B, ठीक है, कॉमन है, और या ऐसे भी लिखते हैं, साइन है डिफरेंस का, ठीक है, A डिफरेंस B। और भी तरीके होते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इन B, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर में आपका ये साइन ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक, ज़्यादातर। डिफरेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 4 5 6, डेट्स इट। अगर यहाँ पे लिखें A माइनस बी, ठीक है, तो A माइनस बी का मतलब कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, डेट्स इट। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ A डजंट कंटेन बाई B, तो क्या दिख रहा है 1 2 3, ओके। एंड अगर B माइनस A करें तो एलिमेंट्स ऑफ A डजंट कंटेन बाई A, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनाते हैं, अगर ये A है ये B है, सबसे पहले कॉमन वाला बनाते हैं। कॉमन क्या है 4 5, फिर A में क्या बचा 1 2 3, कंप्लीट हो गया A 1 2 3 4 5, B में क्या बचा 6, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो A माइनस बी कौन सा एरिया होता है, A माइनस बी A का वो एरिया जो B में लाइन ना करता, ठीक है, ये दिस इज A माइनस बी, ये वाला, ये A माइनस बी का एरिया, ठीक है, ये A माइनस बी का एरिया, ठीक है, और ये जो एरिया है वो B माइनस ए का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, complement of a set A is denoted by A dash, ठीक है, या ऐसे भी दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, या छोड़ो ना क्या लिखना, सीधा लिख लेते हैं, जो A डैश होता है इज इक्वल टू U माइनस ए, ठीक है। जैसे अगर ये U हो गया और ये एक सेट बना लेते हैं अंदर, ठीक है, तो U माइनस ए मतलब U में वो एलिमेंट्स जो A में ना हो, ठीक है, U में वो एलिमेंट्स जो A में ना हो, जिसको A कंटेन ना करता हो, तो इस रेक्टेंगल का वो पार्ट जिसको ये सर्कल कंटेन नहीं करता, वो कौन सा है, ये
ठीक है, तो दिस इज ए डैश, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू ले लेते हैं। अच्छा एक चीज है, कॉम्प्लीमेंट सेट आप तभी बता सकते हैं जब आपको यू पता हो। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं पता है तो कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं बता सकते। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये है यूनिवर्सल सेट, और ए कोई सेट है 1 2 3, देन ए डैश इक्वल यू माइनस ए मीन्स 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3। तो क्या दिख रहा है? 4 5, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही एक है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets A and B is denoted by A delta B, ठीक है, या ऐसे दिखाते हैं इसको एसिमेट्रिक B, और इसका फॉर्मूला होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, बी डिफरेंस ए, ठीक है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ऐसा, ठीक है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको वेन डायग्राम से बनाया तो ऐसा, ये बन गया रेक्टेंगल, इसमें हो गए दो सेट्स, ठीक है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, ए बी। तो ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए को यूनियन ले लो, तो ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा, ये होगा ए माइनस बी। दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब बी का वो एरिया जिसमें ए इंटरफियर ना कर रहा हो, ठीक है, ऐसा। दिस इज a minus b and this is b minus, ठीक है, ऐसा। अच्छा इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम लोग, अगर ध्यान से देखो इस फिगर को तो एक चीज और दिख रही होगी, वो चीज क्या है, a यूनियन b, a यूनियन b मतलब समझ रहे हो पूरा a भी पूरा, ठीक है, a यूनियन b में ये एरिया भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो a यूनियन b में से क्या हम लोग जो है माइनस कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन, तब भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों का मतलब सेम है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स थे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था, एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। इफ u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल 1 2 3 4 5, b इक्वल 4 5
6 7 C इक्वल 5 8, ठीक है। तो देन फाइंड A यूनियन B, B इंटरसेक्शन C, B डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, फोर्थ B डिफरेंस C या C माइनस A, फिफ्थ A यूनियन B intersection C, and sixth A symmetric difference B। ठीक है, आई थिंक हमने इतना ही पढ़ा है। A यूनियन B यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक, ठीक है। एक और कर लेते हैं। A, चलो ठीक है, बस करते हैं। तो शुरू किया जाए। इसको अगर वेन डायग्राम से बनाना चाहें तो पहले कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। तीन तरह के इसमें आएंगे सर्कल्स, ठीक है, तीन तरह के सर्कल्स। दो हो गया सेट बी, और ये बना लेते हैं सेट सी। ये हो गया सेट ऐसे बना लेते हैं इसको। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यार इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 4 5 5 5 तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको भरते हैं, ठीक है, तरीका ये होता है। फिर क्या करते हैं, फिर दो दो में ए और बी में कौन कौन, ये बी था, ठीक है, और ये सी है। तीनों में कौन कौन कॉमन है, सॉरी ये तो हो गया। अब ए और बी में कौन कॉमन है, तो ए बी में 4 5, तो 5 तो पहले से लिख लिया 4। ए सी में कौन कॉमन है, ए और सी 5, सिर्फ और सिर्फ 5, तो 5 तो हम लिख चुके हैं। बी और सी में कौन कॉमन है, बी और सी में, तो बी और सी में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं। अच्छी बात है। ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो पहले से है। फिर बी में क्या क्या है, 4 5 6 7, 4 5 पहले से 6 7। सी में 5 8, तो 5 तो पहले से 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी, तो हम क्या लिख लेंगे, ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, मतलब ए और बी में सारे लोग को लिख देंगे। तो क्या क्या दिख रहा है, पूरा ए बी में जो भी दिख रहा है लिख दो।
1 2 3 4 5 6 7, तो ये दिख गया ए और बी, 1 2 3 4 5 6 7। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन कौन कॉमन दिख रहा है, तो बी और सी में कॉमन दिख रहा है सिर्फ 5। बी डैश मतलब सर्कल बी के अंदर का, अच्छा हाँ एक चीज को छूट गया, एक चीज और है वो है 9। ठीक है, 9 ऐसी चीज है जो आपके यूनिवर्सल सेट में थी, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में है 9, ठीक है, तो 9 छूट गया था, तो अभी देखो सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो बी डैश, तो बी डैश का मतलब बी के सर्कल के बाहर के लोग, तो कौन कौन हो जाएंगे 1 2 3, बी के सर्कल के बाहर के लोग 8 9, बी के सर्कल के बाहर के लोग 1 2 3 8 9। ठीक है, सी डिफरेंस है, तो सी के वो सर्कल सी में वो लोग जो ए में नहीं है, तो सर्कल सी में वो लोग जो ए में पार्टिसिपेट नहीं करते वो है 8, क्योंकि सी में 5 भी है बट वो ए में भी है, ठीक है, तो सिर्फ वो 8। इसमें क्या है, पहले ए यूनियन बी लिखना होगा और फिर इंटरसेक्शन सी करना होगा, तो ए यूनियन बी तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए यूनियन बी, और सी में कौन कौन है 5 और 8 है। ठीक है, तो इसका और 5 और 8 का इंटरसेक्शन करना है, तो कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है ना, इस सेट का और सी का, सी में क्या क्या है बच्चों 5 और 8 है, तो इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए डेल्टा बी, मतलब मैंने बताया था ए माइनस बी, या कह सकते हो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दो। ठीक है, सीधा सीधा ए यूनियन बी में से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। तो ए यूनियन बी में कौन लोग आ जाएंगे 1 2, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 4 5, तो कौन कौन आ गया फिर 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। ठीक है, तो ये छोटे से एग्जांपल, इस पर आगे हम बात करेंगे सेट में आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए